हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलवीर सिंह। दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 के हमने पिछली अलग अलग वीडियोस में 150 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। और इसके अगले 50 जो क्वेश्चंस हैं इस बुकलेट के, उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम सन 1856 में किसकी कोशिशों की वजह से पारित किया गया? इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के आमुख में नहीं आता? वो है देशभक्ति। नेक्स्ट है, सामान्यतः यूनियन राज्य क्षेत्र का किसके द्वारा शासन किया जाता है? वो किया जाता है यूनियन सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, देश राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? द्विसदनी, वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हैं। भारतीय संविधान ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का विचार किससे उधार लिया है? वो लिया है जर्मनी से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जब बाह्य आक्रमण की आशंका हो, या सशस्त्र विद्रोह हो, या आर्थिक संकट हो। उस समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। निम्न में से क्या भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है संविधान की प्रस्तावना? नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? यह आता है हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों को की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है, राज्यसभा में जो चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो हो सकती है 250 राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पर देखिए, इंग्लिश और हिंदी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ इन्होंने स्टेट असेंबली कहा था, स्टेट असेंबली, और यहाँ पर क्या है हमारा राज्यसभा। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं उसमें इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमने जो प्रश्न है उसको ठीक ढंग से पढ़ना है कि उसका क्या तात्पर्य है। तो राज्यसभा और लोकसभा, हमारे जो संसद है उसके 2 सदन हैं, और राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 250। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं उपयुक्त सभी सरकार के प्रमुख होते हैं और लोकसभा के वो नेता होते हैं, और इच्छा के अनुसार मंत्री के विभागों को भी बदल सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है सही, उपयुक्त सभी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार सन 2005 में अस्तित्व में आया। आरटीआई जो एक्ट है 2005। और भारत की उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र उसकी होनी चाहिए। और संविधान के किस अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जाता है? वो है आर्टिकल 61, 61। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 250। ये दोबारा रिपीट हुआ, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन कर दिया गया था हिंदी और इंग्लिश में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत डैश शीर्ष भाग होती है, वो है नगर निगम।
डैश भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्राम सभा। अगला है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम देते हुए चढ़ते क्रम में लिखिए। ऑफिस क्लर्क, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद मुख्य सचिव, उसके बाद राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति। ये चढ़ते क्रम में क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति तक अलग अलग जो है। और अगला है, लोकतंत्र जनता की है, जनता के द्वारा और जनता के लिए एक सरकार है। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और डैश दूसरे न्यायाधीशों का समावेश होता है। इस दूसरे न्यायाधीशों का समावेश होता है। समिति के सार्वजनिक खातों की रिपोर्ट डैश के सामने पेश की जाती है लोकसभा के सामने। खगोलीय पिंड जो कि अपने अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे कहते हैं उपग्रह, जो अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला है, धूल और जमी हुई गैसों से बना हुआ है धूमकेतु। कर्क रेखा किससे होकर नहीं जाती? ये महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, वो है गोवा। नक्शे में पठार को निरूपित करने के लिए हम पीले रंग का उपयोग करते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पुष्कर झील किस राज्य में है? पुष्कर झील है राजस्थान में। निम्न में से कौन सा देश अपने प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा स्पर्श नहीं करता? हरियाणा जो है वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच नहीं करता। अगला है, राइस बॉल ऑफ इंडिया। भारत का धान का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये है असम में। कौन सा राज्य अपने भिलाई स्टील संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वो है छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पल्क स्ट्रीट। जो पल्क स्ट्रीट है उसे पाक जल संधि भी कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, पाक जल संधि। अगला है, पीर पंजाल पर्वत माला को आप किस राज्य के साथ जोड़ेंगे? जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप सबसे ज्यादा देशों के लिए घर है? वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। आल्प्स पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ये है यूरोप में। प्रसिद्ध बंदरगाह नागपट्टनम किस राज्य में है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। पोंग बांध का संबंध किस नदी से है? ये है ब्यास नदी से। किस शहर को आमतौर से लवंगों का टापू कहा जाता है? जंजीबार। जंजीबार शहर को आइलैंड ऑफ क्लोव्स यानी लवंगों का टापू कहा जाता है। मानव संसाधन विकास के केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास के केंद्रीय मंत्री उसमें प्रकाश जावड़ेकर थे 2016 में, जब ये कमीशन में प्रश्न पूछा गया था। लेकिन वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो हैं हमारे माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक, ये हैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री। इस साल के 63वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया? उसमें किया गया था मनोज कुमार को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पंगवाल आदिम जाति का किस राज्य से संबंध है?
ये है हमारे हिमाचल से। प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य रौफ और या रौफ का किस राज्य से संबंध है? ये है जम्मू कश्मीर। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ये सूर्य को समर्पित है। हिंदू पुराण में डैश ने ईश्वर को अमृत ले जाने में मदद करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था? वो किया था विष्णु भगवान ने। बेमेल चुनेंगे डॉलर, करेंसी, यूरो, रियाल। इनमें से जो अलग है वो है करेंसी, क्योंकि डॉलर भी करेंसी है, यूरो भी करेंसी है और रियाल भी करेंसी है। तो ये करेंसी के नाम है ये, और ये जो करेंसी है वो इन तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बना है, नहीं बनता। तो इसमें फ्रैक्चर भी है, यूरेनस भी है, रिफ्रेन भी है। इनमें से आप ढूंढ सकते हैं, और जो इंटरकास्ट है वो इसमें नहीं बनता। नेक्स्ट है, श्रेणी पूरी कीजिए। 1 TU, 3 SV, 5 RW, 7 QX। तो नेक्स्ट इसमें जो पूरा होगा वो 9YP। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थे टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 के 200 क्वेश्चंस, जिसको हमने 3 अलग अलग वीडियोस में कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को जो है आगे भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल